डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी जारी है और इसकी वजह से मरीज सफ़र कर रहे हैं। तो एम्स का डेटा लगातार आ रहा है कि वहाँ पर सर्जरी जो हैं वो काफ़ी डेट्स आगे बढ़ती जा रही, बहुत सारी सर्जरीज पेंडिंग है, 90% तक इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो आपके हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में सर्जरीज की डेट कितनी आगे बढ़ी है और कितना प्रभावित है इसकी वजह से? अब हमारे यहाँ थोड़ा सिचुएशन बेटर है ज़रूर। उसका रीज़न ये कि हमारी फैकल्टी जो है काफ़ी ज़्यादा काम संभालने की कोशिश कर रही है। ओपीडीज़ भी चला रही, ओपीडीज़ में भी पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। एंड जो हमारे पास डेटा है तो उसमें ओपीडीज़ में प्रॉब्ली 20% 30% का रिडक्शन आया है। बाकी वो देख रहे हैं, टाइम ज़रूर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बिकॉज डॉक्टर्स कम हैं, तो इसलिए पेशेंट्स को मतलब थोड़ी देर लग रही दिखाने में। जहाँ तक इलेक्टिव ओटीज़ का बात है तो इलेक्टिव ओटीज़ में भी काफ़ी सर्जरीज हो रही हैं और मैंने भी किया था। अभी कल मेरा ओटी डे था तो एक ऑपरेशन में अभी करके आया। तो उसमें जो है आई वुड से अराउंड 60% हमारे जो केसेस हैं वो हो रहे हैं, 40% ज़रूर मतलब नहीं हो पा रहे हैं। तो कमी तो आई है, पेशेंट्स को फ़र्क तो पड़ ही रहा है। एंड जो है दिक्कतें तो हो रही क्योंकि पेशेंट्स बहुत दूर से आ रहे हैं एंड काफ़ी पेशेंट्स जो हैं गरीब होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं पेशेंट्स को। दूसरा सर, रेजिडेंट डॉक्टर्स ही किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों की अगर मैं बात करूं तो उसका बोन मैरो होते हैं, तो अगर वो स्ट्राइक पर चले जाएं तो बुरी स्थिति हो जाती है। तो पेशेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि क्या वो ध्यान में रखकर आएं, क्योंकि अभी फिलहाल हॉस्पिटल नॉर्मल नहीं चल रहे हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स तो बैकबोन होते हैं इंस्टीट्यूशन के एंड काफ़ी वर्कलोड संभालते हैं, तो उनके स्ट्राइक पे जाने से काफ़ी पेशेंट्स को तकलीफ़ होती है, काफ़ी पेशेंट सफ़र करते हैं। तो हम डेली अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स को काउंसिल कर रहे हैं कि हम अग्री करते हैं कि ये जो घटना हुई काफ़ी दुखद और काफ़ी शर्मनाक, काफ़ी आई वुड से ग्रूसम, मतलब कैसे डिस्क्राइब करें, ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। फॉरगेट अ डॉक्टर, फॉरगेट मतलब नोबडी, है ना। बट अधिकतर डिमांड्स इनकी पूरी हो चुकी हैं एंड जो है अब कोई भी प्रोटेस्ट जो है ना पेशेंट्स की सफरिंग के ऊपर नहीं कंटिन्यू किया जा सकता। अगर आप प्रोटेस्ट करना है आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आप कैंडल लाइट मार्च कर सकते हैं, आप धरने पे ड्यूटी आवर्स के पहले या बाद में बैठ सकते हैं, बट केवल ड्यूटी आवर्स में आप काम ना करके प्रोटेस्ट करें, वो अब वो ठीक नहीं है। ऑलरेडी हमारे मंत्री जी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और अश्योरेंस भी दे चुके हैं कि जो भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है वो सब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ऑलरेडी बोल चुके हैं एंड इस मैटर को सुनवाई कर रहे हैं। इतने ऊंचे लेवल पे सब लोग जो है कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं, तो इनको समझ जाना चाहिए और अब स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देना चाहिए। तो सर, आपने भी अपील की है रेजिडेंट डॉक्टर से और आप लगातार 2 बार इससे पहले अपील कर चुके हैं। तो एक हालांकि एक स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से आया था, हालांकि उसको उन्होंने बाद में वापस ले लिया। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या अभी क्या बातचीत हो रही है कि आज कल में या कोई स्थिति बन रही है ऐसी? असल में मैंने इनसे बात किया तो वो उन्होंने फिर एश्योरेंस दिया है कि आज से स्ट्राइक जहाँ तक कॉल ऑफ कर देंगे। बट इशू यही आ रहा है कि जो मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉब्ली सारे इकट्ठे करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि एक करे और दूसरा ना करे, तो वो आपस में सब बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो तैयार हैं एंड बट उनका यही कंसर्न है कि और लोग भी कोई 1-2 इंस्टीट्यूशंस कम से कम शामिल हो जाएं तो फिर ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर सकते हैं एंड दूसरे तरीके से जैसे मैंने कहा प्रोटेस्ट अपना जारी रख सकते हैं। दूसरा सर, जो रेजिडेंट डॉक्टर जो सवाल उठा रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर,
तो क्या अगर मैं बात करूं आरएमएल में अभी क्या स्थिति है, कैमरे जो लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरा उनकी क्या स्थिति है? उसके अलावा रेस्ट रूम को लेकर कहा जा रहा है कि रेस्ट रूम नहीं है डॉक्टर्स के लिए, उसके अलावा वॉशरूम्स क्लीन नहीं होते हैं तो दिक्कत होती है। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं उसकी डिमांड हो रही। तो अगर मैं अभी फिलहाल सीसीटीवी कैमरा की बात करूं तो अभी कितने कैमरा हैं आपके यहाँ? अब एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, मतलब बट कई 100 हैं। हमने काफ़ी सीसीटीवी कैमरास लगवा रखे हैं और पीरियोडिकली हम देखते रहते हैं। अभी भी पीरियोडिकली हमने उसको रिव्यू किया है, तो सब में क्लैरिटी अच्छी है, ठीक से सब दिखाई दे रहा है। एंड ये तो मैंने कुछ लगा रखे हैं जो केवल खास एरियाज जैसे इमरजेंसी एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो कहाँ लगा है? ये बेसिकली ये ओपीडी एरियाज की हैं और इधर ये इमरजेंसी एरियाज की हैं। तो जिससे मेरे को भी आइडिया लगता है कि इमरजेंसी ओपीडी में सब सही चल रहा है। बट इसके अलावा एक हमारा सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग रूम अलग से है, जिसमें वो सारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं उसको कोई बैठ के बराबर देखता रहता है। और मैंने एक सिक्योरिटी कमेटी भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूट कर दी। मैंने उसकी फर्स्ट मीटिंग चेयर भी की थी एंड उसमें मैंने बोला है कि कई जगह अभी भी हो सकता है कुछ कमियां हों, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत हो, तो वो कमेटी जो है उसमें ग्रुप्स में लोग जाएंगे, अलग अलग एरियाज़ विज़िट करेंगे, अपनी रिपोर्ट जो है हफ्ते भर में सबमिट करके देंगे कि क्या क्या कहाँ पे कौन सी कमी है, और फिर हम जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उस कमियों को दूर करेगा एट द अर्लीस्ट। और सर रेस्ट रूम की जो बात हो रही है, क्या रेस्ट रूम यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स? रेस्ट रूम्स हैं, बट जैसे मैंने बताया ना कि हर जगह नहीं है, काफ़ी जगह हैं। तो जो जगह नहीं है तो वो टीम जाके वो बताएगी अपना कि जहाँ लोग नाइट ड्यूटी, मैंने बताया उनको कि जो भी नाइट ड्यूटी जहाँ कर रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर रेस्ट रूम अलग होना चाहिए, मेल फीमेल डॉक्टर्स का कॉमन नहीं होना चाहिए। तो वो सारा वो देख के जो है वो बताएंगे कि कहीं पे सिंगल है, 2 की आवश्यकता है, जो भी है। तो जैसे वो रिपोर्ट आती मैं उस पर तुरंत एक्शन लूँगा। थैंक यू सो मच सर। तो आरएमएल हॉस्पिटल के एमएस हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, उन्होंने बताया कि जिन जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है फिलहाल उसको रिव्यू किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और जहां पर भी जो भी कमी होगी उसको जल्द दूर किया जाएगा। और स्ट्राइक वापस लेने को लेकर भी लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ, इनके एसोसिएशन के साथ बातचीत हो रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही स्ट्राइक वापस होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।